अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ईद मुबारक। ईद का पहला दिन है, ईद की शाम है, कुर्बानियाँ सबके यहाँ हो चुकी हैं। मेजॉरिटी लोगों के यहाँ ईद की सुबह ही सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी हो जाती है। जिनके घर नहीं हुई तो वो दूसरे और तीसरे दिन होती है, तो उनके पास अभी भी कुछ लम्हात मौजूद हैं कि वो अपने जानवरों के साथ उनका ख्याल रख सकें, उनके साथ थोड़ा सा और वक्त बिता सकें। तो ब्यू टीवी ने सोचा इस ईद पे क्यों ना सिर्फ हम ईद मॉर्निंग शो ही करें, बल्कि ईद का इवनिंग शो भी लाएं कि जब सब थके हुए होते हैं, लाइट गुफ्तगू हो रही होती है, सो व्हाई नॉट इवनिंग शो। तो उसी शो के सिलसिले में आज हम लोग मौजूद हैं और आज हमारे साथ बहुत ही बहरिया यूनिवर्सिटी कराची कैंपस की हमारे पास स्टीम फैकल्टी हमारे साथ मौजूद है, जिसके अंदर सबसे पहले हमारे पास मौजूद हैं मीडिया डिपार्टमेंट के क्लस्टर हेड मिस्टर सारिम। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ऑन योर शो। खैर मुबारक आपको भी और हमारे व्यूवर्स को भी ईद मुबारक। उन्हीं के साथ हमारे पास सीनियर लेक्चरर मौजूद हैं सर अब्दुल अहद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ईद मुबारक आपको। ईद मुबारक सर। खैर मुबारक। और उन्हीं के साथ तशरीफ रखते हैं, ये पूरा एक ट्रायो है जिसको आज हमने बुलाया है कि थोड़ी सी फन गुफ्तगू हो सके, बजाय इसके कि डिफरेंट डिपार्टमेंट से बुलाएं। वी इनवाइटेड द ट्रायो ऑफ मीडिया डिपार्टमेंट, सो वी आर हैविंग सर कासिम आबदी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम, क्या चाल है? ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैर मुबारक सर। तो ईद का दिन है, सबसे पहले तो मैं आप लोगों से एक चीज जानना चाहूंगी जो कि मेरी ऑडियंस भी जानना चाहती है। ईद का दिन है और इन कपड़ों में सर शलवार कमीज क्योंकि पूरे दिन बेटा ईद के कामों में लगे थे, कुर्बानी में लगे, तो जारी बात है अब थोड़ा सा रिलैक्स होके इसलिए थोड़ा सा हम इस आउटफिट में आए। और तुम शुक्र मनाओ कि इनमें आ गए, वरना तो सर को हमने जिस हुलिया में देखा था तो हम तो कुछ और ही समझ रहे थे। गंदी हुई थी, कपड़े गंदे हुए थे जिसे कहते हैं, तो हमने कहा थोड़ा रिलैक्स करके उसके बाद हम लोग आए। सर कपड़े गंदे हुए थे क्या? गाय आपने खुद गिराई थी? नहीं, ऐसा भी नहीं है, गाय हमने खुद गई थी, पर लेकिन खड़े होते हैं ना सामने बैठ के गोश्त बनवा रहे होते हैं सब कुछ, तो जैसे कहते हैं तो पसीने पसीने हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आजकल सर मौसम भी थोड़ा ऐसे चल रहा है। ऐसा हाँ, बहुत गर्म है, हीट वेव चल रही है। सो गोश्त सामने बनवाते हैं, तो गोश्त आप लोग किस तरीके से, आप लोगों का क्या फेवरेट पार्ट है? क्या छोटी छोटी बोटियां बनवाई जाती हैं या बड़े बड़ी दाने निकलवाई जाती हैं कि खास खास जगहों पे भेजी जाएंगी? तो बेटा बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे बोंग की होती है, नल्ली होती है, हड्डी होती है, जगह होती है उसको मछली भी बोला जाता है क्योंकि उसकी जो एरिया होता है वो काफी मछली की शक्ल का होता है। और उसकी नहारी बड़ी अच्छी बनती है। फिर बारबेक्यू के लिए अलग बोटे निकलते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि जो आपके क्या ख्वाहिशात हैं और किस हिसाब से आप चाह रहे हैं चीज़ों को करना। तो पाए का होता है, कुछ जो है वो नल्ली नहारी में नल्ली पसंद करते हैं तो उस हिसाब से चीज़ें की जा रही होती हैं। बोंग की होती है नहारी, तो उस हिसाब से फिर किया जा होता है। अगर कोई सालन होता है तो उस हिसाब से छोटी, फिर कलेजी, मगज। कलेजी तो सबसे पहले आता है। हाँ, वो हमारे घर में भी यही होता है कि सबसे पहले कलेजी निकाल के सेपरेट करके कलेजी और मगज को जो है वो कुछ लोग मिलाकर खाते हैं, जैसे वो कटाकट टाइप। तो ये बताइए, ईद की सुबह सब क्या होती है, तो आप लोगों की क्या रूटीन होती है? नमाज के बाद गोश्त वगैरह क्या रूटीन होती है? नमाज के बाद कसाई आता है। नहीं, वो पहले से हमने सेटिंग बनाई हुई होती है। आप लोगों की कुर्बानी फर्स्ट डे होती है? फर्स्ट डे तो हमने पहले से क्योंकि पहले दिन करके फिर दूसरे दिन आप सब चीजें कर आके जैसे बांटना और ये सब करना, तीसरे दिन आप बारबेक्यू और इन सब में आप कर सकते हैं दोस्तों के साथ। तो हमारा एक अपना बंधा हुआ है कसाई, तो वो हर दफा आ जाता है खुद ही। और उसके साथ डील ये होती है कि जब तुम आओगे तो हम जो आसपास लोग हैं हम तुम्हारी सेटिंग आए, तो वो इस लालच में अब समझे ये एक टेक्निक होती है, याद रखो। तो वो कहता है कि सही है, और अगर वो नहीं आता तो हम किसी और कसाई को फिर सेटिंग करवा के दूसरा करवा देते हैं। तो वो यहाँ पे जो कसाई हमारे यहाँ के पहले करता है वो फायदे में रहता है। नहीं, वैसे ये भी होता है कि उस दिन यानी कि आज जिसे कहते हैं आज जो था जिसे कहते हैं दर्जी भी कसाई बना होता है। हाँ, मुर्गी वाला भी कसाई बना होता है। पोल्ट्री कसाई कहा जाता है कि 2 नंबर है। धोखा दिया है आप लोगों को। बहुत बार दिया है। बिल्कुल धोखा टाइमिंग के हिसाब से दिया है। टाइमिंग के हिसाब से भी, और कभी ऐसा होता है कि अगर वो किसी अच्छी और जगह पे चला गया जहाँ पे, अब ये इलाके वाइज भी होता है ना, तो अगर उसको कहीं पे नॉर्मल पहले दिन जैसे फॉर एग्जांपल 20,000 है, अब उसको अगर कहीं 25 या 30,000 का मिल रहा है और वो ऐसे एरिया में चला गया DHA या क्लिफ्टन में, तो वहाँ पे तो जाहिर बात है उसको बड़ा जानवर है, बड़े ज्यादा उसको जो है वो कैंट में भी पैसे अच्छे ही चलते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब ज्यादा अगर कहीं पे उसको मिल रहा हुआ तो जैसे मैंने अभी आप ज्यादा पैसे दे दिया करें ना। नहीं, जो है वो है, इतना ओवर होने की जरूरत नहीं है कि हम इसके चक्कर में जो है हम वो पूरा कर दें अपना। तो वो ये वजह होती है, तो धोखे मिले हैं ऐसा नहीं है, लेकिन बस ये है कि फिर वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। फिर आपको दूसरों
आपको देखना पड़ता है कोई फारिग हो, फिर वहां से आप पकड़ के लेकर कभी ऐसा हुआ है कि ज़ोहर हो गई है, असर होने वाली है, कसाई अभी तक नहीं आया, बेगम और अम्मा जड़ी में कि भाई कुर्बानी तो आज लाइफ ही में होगी। एक दफा ऐसा हुआ, वो यही वाकया था कि जो कसाई बंधा हुआ था और उसको जो है वो कहीं और मिल गया, बाद में पता चला, तो फिर बड़ी मुश्किल हो गई कि असर का टाइम होने वाला था, फिर दूसरे दिन जो है वो हमने कुर्बानी की थी। ये एक टाइम ऐसा हुआ था, लेकिन वरना पहले दिन ही हो जाती है। आप लोगों के घर जानवर क्या क्या आए थे? हमारे यहाँ 2 बकरे आते हैं, जोड़ी जो होती है, वो आए थे, हम लोगों ने लिए थे। और हमेशा से ऐसे होता है। हाँ, जब पहले का टाइम था, दादी के यहाँ होते थे तो गाय भी आती थी, बकरे भी आते थे, तो पूरी फैमिली खानदान का एक साथ। एग्जैक्ट। तो आप बकरे टहलाते वहलाते उनके साथ? बिल्कुल बिल्कुल। मैं क्या, मेरी बेटी भी या अब जिसे ये कहते क्या, हैं, बकरा इनको टहलाता है? नहीं मुझे टहलाता है, चलो टहलाता है, लेकिन हमारा जो बकरा होता है वही है जिसको फिर अलग बांध के खड़ा कर दिया जाता है। अच्छा, वही क्वालिटीज आप बता रहे थे ना जो पर्सनली, वही वाली क्वालिटीज होती हैं बकरे में? हाँ, वही वो वाली होती है। बड़ा खूबसूरत, वो अपने ऑडियंस को प्यारा, सब कुछ बताना बड़ा चाहिए। खूबसूरत होता है। अगर आप प्यारा चाहें तो होता शेयर है। कर सकते हो क्वालिटीज नहीं, आपने sir, बकरे में बताई थी। Audience is all और ears। आपने एक और चीज भी बताई थी कि कोई यूनिक चीज होती है जिसको आप चेक करके लेते हैं। हाँ, दांत। बिल्कुल वो तो सही बात obviously है। तो सब दांत देख के को हम लेते लोग हैं। दांत, और ये जरूर देखा जाए कि उसका जो बाकी के औज़ार हैं, जैसे आंखें हो गई हाँ, और कहीं बाकी लंगड़ा चीजें, ना हो, हाँ सींग न ये टूटा बहुत हो, इंपॉर्टेंट ये होता है। चीज़। यही चीजें उन्होंने बताई थी। मुझे अगर मैं ऑनेस्टली बताऊं तो मुझे इतना शौक नहीं है। ओह माय टहलाते क्यों गॉश, है? ओह माय गॉश। तो वो हमारे हैं भाई वगैरह, तो वो लोग तो तुम मंडी नहीं जाते उनके साथ? Why? डर लगता आ जाती है ना, फिर उसकी फिर उसके साथ क्या करते हैं? देखभाल, उसकी खिदमत करने में मैं Oh, ज्यादा God. फोकस करता आप तो बताइए। यानी आपको मतलब जो एक 4 चांद होते हैं, जैसे मंडी का एक दफा में तो आदमी 10 बार चक्कर लगाता है। हूं। Yes. एक दफा में और 10 बार कैसे वहाँ चक्कर नहीं, लगाएगा? मतलब लगाता जो वो है एक नहीं। पूरा एक फेस्टिवल है, उसमें कई बार 3-4 चक्कर बिल्कुल। तो लगते हैं, ये नंबर 1। हाँ, फिर जब वहाँ की जो असल सौगात है कि आप चने की दाल हो गई, अंडा घोटाला हो गया, और जो होटल्स होते हैं, अब तो इस दफा तो बहुत ही इस ज्यादा इस Street दफा लगी है बहुत मैंने proper। सुना है मैं आया वीआईपी था। सिनेरियो हो गया कि बारबेक्यू भी है, ब्रोस्ट भी प्रॉपर है, रेस्टोरेंट एक तरह से मतलब आप समझ लें फूड फेस्टिवल हो रहा था। लेकिन उसके बीच में भी अगर आप ये जो होटल्स होते हैं लोकल, उनमें जाके अगर आप खाना खाएंगे ना, तो देखिएगा आपको ब्रोस्ट उस टाइम पे, क्योंकि आप तो नॉर्मल डेज में खाते रहते हैं, और वो टाइम ऐसा होता है कि ये जो लाल आटे की कड़क रोटी, उसके साथ जब वो चने की दाल और ये वो अंडा पानी आ घोटाला, रहा है। हाँ अभी से एग्जैक्टली, पानी आ रहा है। तो वो जो नॉस्टैल्जिक अभी मेमोरीज निकली हैं, वो आपको नॉर्मल एक साल में बिल्कुल नहीं मिलती। इतना गोश्त खा लिया कि अब दाल की याद आ रही है नाजरीन हमारे टीचर्स एक ही को। दिन हुआ है अभी बेटा सुबह ही वो है, वो भी नहीं मिला खाने को। वो भी नहीं मिला, क्यों? बेगम अभी ने तो नहीं सिर्फ दिया कलेजी सर? खाने को मिली है ना। हाँ, तो वो क्योंकि वैसी इसीलिए कलेजी इतना फिलअप कर देती है कि ऐसे ही वो रात आपके देर घर तक- वालों ने आने कैसे दिया आप लोगों को? जो व्यू टीवी की मोहब्बत है और Exactly, हमारा जो और ऑडियंस के साथ हमारी कनेक्शन है, honesty और जो उसकी वजह से dedication हमें है थोड़ा ना, सा टाइम बिल्कुल, उस वजह से हमने बिल्कुल। कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें जाना हम बहुत तो जरूरी जाएंगे। है। हमारे बकरे भाग जाए, कुछ भी हो जाए, हम जाएंगे। आपके बकरा बकरे तो कट भागा? गए ना। हाँ, नहीं, अगर भाग भी जाता है वो कहीं मुंडी तो नहीं भागी? हैं? उसकी मुंडी। नहीं नहीं, मुंडी वुंडी कुछ नहीं भागी, लेकिन बस वो सर ने मैंने वो कहा संभाल के रखी हुई, सर उसका हरीम में बनाएंगे ना कि तो वो उसको हम दे देते यूज हैं, करेंगे। मुंडी वगैरह को किसको देते हैं? दाता जी जो है होती हैं ईदी चीपा वगैरह को हम लोग दे देते वो क्यों देते? हैं। तुम्हारे घर भिजवा दूंगा, ये मत आप भिजवा दें, मैं आपको उसकी सिरी सीरी बनवाइए। वगैरह निकलवा हाँ, के हाँ, हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। प्रॉपर मैं आपको भिजवाऊंगा। तुम जैसे कहते आप में से कोई कुकिंग करता है? कुकिंग करते हैं बिल्कुल। क्या पकाते हैं? क्या बनवाना है आपको? आप बताइए ना, व्हाट यू कुक वेल। कढ़ाई भी मैं अच्छी बना लेता हूँ, पुलाव भी मैं बहुत अच्छा बना लेता हूँ। आप लोगों ने कभी खाया? आप लोग तो इतने टाइम से दोस्त हैं, मुझे यहाँ पे 3 साल से ज्यादा हमारी कर्सा हो दोस्ती रहा है। नहीं, इन्होंने खिलाया नहीं, है, इन्होंने मैंने जैसे इनको कभी चाउमीन खिलाया है, सर चाइनीज बहुत अच्छा बनाते हैं। तो चाउमीन लेके और कब आ रहे हैं चाइनीज BUTV पे? इनको खिलाया है, और ईद के इन्होंने बाद। एक दफा शायद खिलाया है कुछ, कोई सालन खिलाया था, ऐसा नहीं है, एक दफा खिलाया था, मुझे तो खिलाया। अब आपसे कितनी गहरी दोस्ती मुझे नहीं पता, लेकिन यार मुझे तो मुझे भी खिलाता, हम लोग तो मिल के खाते हैं एक्चुअली, जब भी होता है बिल्कुल, ऑफिस में बिल्कुल। मिल के खाते हैं। लेकिन हाँ, मैं आता है मुझे सिर्फ नाश्ता वाश्ता बनाना, बाकी इनको सिर्फ अंडा उबालना आता है, जैसे स्क्रैम्बल एग आता है, हाँ चीज बिल्कुल, ऑमलेट ये आता है। वाला। मतलब इसमें- स्क्रैम्बल एग तो बिगड़ जाता है तो स्क्रैम्बल्ड हो जाता है। हाँ, सर? ये- बस हो गया, खत्म हो गई कहानी। नहीं बस सॉफ्ट जिस होता दिन है। आपको आपको ऑमलेट- कुकिंग कितनी जिस आती है? दिन ऑमलेट बनाना था और खराब हो गया अंडा, तो उन्होंने कहा स्क्रैम्बल्ड आज मैं बना रहा था, तो ये वाला तो सीन है कुछ सर। तो आता है ना, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। कुछ तो आता है। आपको बहुत Something कुछ is आता है, better सर। than nothing, guys. ये चीज है, समथिंग इज बेटर देन Optimistic. नथिंग। तो बारबेक्यू में क्या प्रॉपर आप लोग खुद बारबेक्यू करते हैं, या आप लोग वो हैं जो बस जाके बैठ जाते हैं? बैठ जाते हैं। ये सबसे बैठ पहले जाते आए। अब जिसका घर होता है, जाहिर बात है सारे कामकाज वही कर रहा होता है मेजॉरिटी,
तो लेकिन सर, मैं बेचारे आपको लगाऊंगा। हाँ हाँ क्योंकि सही बाकी बात दोस्त है। जो होते हैं वो मैरिनेट भी अ, कर रहे होते हैं, सब कुछ कर रहे बिल्कुल, होते हैं, ला के बिल्कुल। रखा सर होता है। बराबरी पे भरोसा और करते हाँ थोड़ा पंखा झल देते हैं हम, लेकिन बाकी चीजों सर, आप वो भी नहीं तरफ या कीजिएगा, सर, सिगड़ी, आप वो नहीं अपनी तरफ या दोनों नीति की तरफ तरफ। दोनों तरफ। अब मैं ये जानना चाहूंगी, जैसे कि कहा जाता है कि बकरा ईद लड़कों की ईद होती है, इस पे लड़के अपने दिन भर के अरमान पूरे करते हैं। ईद से पहले तो ऐसा पाया जाता है कि लड़के सोए हुए भी गाय के पास मिलते हैं आपको। अम्मा बोलती हैं भाई आज तुम्हारा ही घर है। और मीठी ईद पे ये होता है कि लड़कियों की मेहंदी, लड़कियों की चूड़ियाँ, घर में खाना, सारी चीजें लड़कियां देख रही होती हैं, उनके कपड़े। तो चाइल्डहुड की कोई ऐसी मेमोरी जो आपको आज तक याद हो रिलेटेड टू ईद उल अज़हा? ग्रेड 2 में था तो हम ऑब्वियसली दादी के यहाँ जो बकरे होते थे उसमें मेरा एक बकरा आता था। अब मेरा यह था कि उसको टहलाऊं मैं। अच्छा वो बड़े डंगर किस्म के ना बकरे होते थे। अब मैं उसको टहलाने निकला हूँ बाहर और मुझसे छूट गया वो। अब वो भाग रहा है, मैंने रोना स्टार्ट किया कि मेरा बकरा भाग गया। तो फिर एक बाइक वाला, तो मुझे याद है हमारे एरिया के था दादी के इलाके में, तो उसने जनाब बकरा पकड़ा और मुझे ला के दिया। फिर मुझसे छुट रहा था तो उसने क्या किया, पूछा मुझसे आप कहाँ रहते हो, पहचान गया। उसके बाद उसने घर पे ला के दिया। तो मेरी जान निकल गई थी कि यार, क्योंकि मेरा एक बड़ा शौक है इस चीज़ का, वो भाग गया। इतने अच्छे लोग भी हैं, वरना अभी मेरी ही पिछली गली में एक गाय चोरी हुई है, घर के बाहर से गाय खोल के ले गए। आपको तो फिर घर छोड़ के आया आपका हाँ, बकरा ये वो। वो जमाना पुराना था। आप बताएं आपकी मेमोरी। नहीं यार, ऐसा तो कोई बचपन में कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया, मतलब किया ये तो तो बहुत सारी मंडी चीजें एक हैं। जाते ऐसी हैं ना। चीज होती है कि अपना गाय जैसे भाग जाती है, कभी भागी है? तो एक दफा मोहल्ले बस में ऐसा भागी हुआ है है। हाँ उनके- अपनी? कि अपनी नहीं, अपनी गाय जो है वो नकेल बैल था वो बेसिकली, और वो नकेल तोड़वा के भाग गया। पूरा मोहल्ला जो है वो उस पीछे बैल के पीछे। पीछे था कि किसी तरह। फिर एक अंकल होते थे जो कि हर मोहल्ले के होते हैं ना, चौड़े अंकल, हाँ। जो चौड़े शाह, जिनको बस सारी चौड़े इल्म शाह। होता है मुझे सब गाय आता का, है, हाँ, मैं और करूंगा। सब आता और है। वाकई में लेकिन उनको आता था। उन्होंने ये किया कि नकेल दोबारा से जो है वो बैल के डाली और उसको फिर जो है लाके बांधा गया। तो पूरा मोहल्ला जो था, मुझे याद है कि 15-20 लोग जो थे वो उस बैल के पीछे भाग रहे थे। तो ये एक मेमोरी लेकिन है। पकड़ी गई थी। पकड़ी गई, फिर पकड़ी नकेल गई। उसकी बाहर डाली क्योंकि वो नकेल टूट गई थी जब वो आती मंडी से, तो वो हल्की थी नकेल। हम लोग भी हर साल मंडी जाते हैं गाड़ी में, अंदर पूरे में घूमे वीआईपी आना पास लेके जो वो सिलसिला होता है कि आप पूरी गाड़ी लेके घूमे जी, and all, बिल्कुल, तो बिल्कुल। भाई आप उस तरह क्यों नहीं जाते? आपको क्योंकि जरूरत family तो उतरना होती भी है नहीं ना सर। पड़ेगा, लेकिन एक दफा आप सर, उसका एक वो- मजा तो ले। मतलब मैं कह रहा हूँ ना, मैं 2 दिन सर, मतलब इसका- वन इन अ सर, मिलियन इसका मैंने डर- कोई डर तो लड़का निकले। देखा होगा डर तो जो ये निकले। वाली बात करे कि वो मंडी नहीं जाता और आप उसको लोग कोई भी इंटरेस्ट जाएगा ही ना नहीं है। नेक्स्ट टाइम। मैं कह रहा हूँ मैं जाऊंगा ना। तो मैं जो कि गया था, मंडी इस में बार जाता गया हो, था, इस बार गया था मैं। ठीक है, वो तो तो क्या अपने- experience लेकिन रहा बकरे और गाय से तो और पता नहीं कितनी देर आप रहे, कुछ खाया पिया वहाँ पे, क्या किया आपने? यार मैं असल में मेन मंडी आप नहीं गया, तो नॉर्दर्न पास नहीं गए, वो मेहमान जो वाली? छोटी मंडियाँ नहीं लगती वो है। तो मेल में वो जाना फारिग होता है चीज है, वो सर। हाँ, थोड़ी। तो बस वहीं से हमें चीज मिल गई थी, तो फिर वहाँ जाना नहीं हुआ। ये सीन हुआ। वो तो फिर कुछ भी मजा नहीं है। अगर आपने सर वो northern इंशाल्लाह वाला कुछ जो- ऐसा प्लान करेंगे कि हम साथ चलेंगे नेक्स्ट ईयर। वो बहुत मुश्किल है। Next year नहीं को नहीं पता नेक्स्ट ईयर इंशाल्लाह। आज गाइस पक्का हो गया है, नेक्स्ट ईद पे बीयू टीवी पे हम लोग यहाँ पे एक व्लॉग चलाएंगे, आप तीनों हम मंडी डायरेक्ट में। वहीं से लाइव करेंगे डन डन, ये बात आज पक्की हो गई है। नेक्स्ट टाइम आप लोगों का लाइव व्लॉग आ रहा है मंडी से। इंशाल्लाह। डन, डन डन। सही बिल्कुल है done, इंशाल्लाह। done वो है, वाला तो done नहीं हो है। गया। नहीं ये पक्का वाला डन है। हमारे प्लान ऐसे ही होते हैं, तो कंफर्म डन। स्पॉन्टेनियस होते हैं, मुझे हाँ। पता है, लेकिन इतने एक साल पहले प्लानिंग वाला प्लान कभी नहीं होता। हाँ। हाँ ये हो सकता है कि आज ये एकदम से खड़े हो जाएं कि हाँ मंडी चलना है बस और हम vlog जा करना सकते है, हैं। ये ये याद इस तरह से स्पॉन्टेनियस तो हम प्लान चलते हैं ना। आखिरी मोमेंट के ऊपर बैकआउट कर जाएं फिर। नहीं कल सुबह चलते हैं फिर। ईद कुछ की- लोग ऐसे होते हैं कि पहले दिन भी कुछ लोग के सस्ता जानवर के चक्कर में बिल्कुल। वो वेट कर रहे वो थे। पहले भी होता है दिन कि खरीदते हैं, खरीदते दूसरे हैं। दिन भी खरीदते मतलब हैं, आज तीसरे रात दिन भी बाद बहुत सारे लोग जाएंगे खरीदने के लिए तो इस और पे आप- तीसरे दिन करते हैं। इसके आपके क्या व्यूज हैं? क्योंकि अगर हम सुन्नत इब्राहिमी का फलसफा देखें तो वो ये था कि अपनी जिस चीज से आपको लगाव हो, मोहब्बत हो, उसे अल्लाह की राह में कुर्बान करना। तो बिल्कुल। जो लोग ईद की मतलब ईद के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन लेके आए और उसी वक्त उन्होंने कुर्बानी कर दी कि भाई हमारी तो सुन्नत पूरी हो गई, फरीजा पूरा हो गया, तो उस पे आपके क्या व्यूज हैं? अब देखें ये एक ऐसा क्रिटिकल हाँ। मैटर है कि इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। किसी की कोई मजबूरी हो सकती है एग्जैक्टली मैं इस पे आ रहा था। और किसी का कोई मसला हो सकता है, कोई उजुर हो सकता है, कोई भी कुछ भी हो सकता है। सो वी कैन बी जजमेंटल कि भाई ये तो कर ही नहीं रहा है। Affordability पे भी इट बात ऑल आती है। डिपेंड्स अपॉन द नियत, ठीक है, कि इन्नमल अमालु बिल नियत, कि आपका दारोमदार बिल्कुल। इन नियत पे है। अब वो किस नियत से कर रहा है, दैट इज इंपॉर्टेंट एंड वी कैन से एनीथिंग कि भाई वो गलत कर रहा आई है। कंप्लीटली एग्री विद इट, क्योंकि बहुत से लोगों के ऐसा होता है कि कोई संभालने वाला नहीं होता। सही। बिल्कुल। सर की बात से याद आया, गोश्त वो साफ कर लेते हैं आप लोग या बस बेगम को कटवा के ला दिया, तुम करो, तुम्हारा लेना देना है सब कुछ? साफ वाफ तो होकर आता है। साफ वाफ तो घर होता आने है, के एक बाद बार भी वो होता है धुलता ना? फिर हिस्से हम अलबत्ता मैं बनाता हूँ।
सही इससे बनाते जो- हैं सर हाँ, बराबर? हाँ, इससे मैं नहीं, बना ये जितना ये ससुराल वालों को थोड़ा हल्का जो रखते टोटल आप लोगों जो के घर टोटल मतलब केजी सही नहीं होता है, आता। जो टोटल केजी होता है उसके हिसाब से मेरे सर पास हमारे घर का वेइंग भी सबको पता है, इसलिए बता रहे वेइंग हैं। मशीन है, तो उसके हिसाब से रखता हूँ कि भाई इतने 250 ग्राम के आधा किलो किस किस को जाना है। ज़्यादातर तो गुरबा को जाते हैं बिल्कुल बिल्कुल, वो और तो उनका रिश्तेदारों हक के है। बनाते हैं, गुरबा के बनाते हैं और अपने लिए बनाते हैं। चलें, सही है सर। इट वाज वेरी नाइस टू मीट यू ऑल टुडे। ईद के पहले दिन आप लोगों ने हमें टाइम दिया। इट वाज सच अ नाइस एक्सपीरियंस टू स्पीक विद यू, और आप लोगों के साथ इस इनफॉर्मल सेटिंग में बैठ के बातें करना, ईद से रिलेटेड मेमोरीज डिस्कस करना। एट द वेरी लास्ट, कैमरा इज योर्स। अगर ईद से रिलेटेड ऑडियंस को आप लोग कोई मैसेज देना चाहें, सर आपसे स्टार्ट करते हैं। देखें, ईद का जो एक त्योहार होता है उसको कुछ चीज़ें मैं ये कहना चाहूँगा, जैसे हमारे यहाँ दिखावा बहुत किया जाता है, तो अब ये भी मैं नहीं कह सकता कि इस चीज़ को अवॉइड करें, क्योंकि जिसका है वो तो करेगा, लेकिन याद रखें जो असल इसका मकसद है वो है नियत। तो अगर दिखावा कर रहे हैं, तो जो दूसरा है जो इतना अफोर्ड नहीं कर सकता और वो कोई छोटा लेकर आ रहा है जानवर, फॉर एग्जांपल, जो मैंने Indeed. बहुत देखा है, तो वो अपने आप को कमतर समझने लगता है और फिर उसको एक जजमेंटल निगाहों से देखा जाता है। बेसिकली ये होता है बहुत। और जब एक जानवर की कटाई के बाद जो हिस्से लगते हैं उसके अंदर मैंने ये भी बहुत नोट किया है कि गरीबों के लिए जो वो छींचड़े, चर्बियाँ, बिल्कुल। ये बहुत सारे लोग करते हैं। तो देखें, जो असल मकसद है वो कुर्बानी और गुरबा में जो है वो बांटने का है। तो कोशिश करें कि जो अपने लिए रख रहे हैं वो दूसरों के लिए भी रखा जाए और दिखावा ना किया जाए। दिखावा बस। नियत आप अपनी साफ रखें, फिर चाहे आप एक छोटा सा दुबई क्यों ना कर रहे हो, तो ये अगर एक आप सबसे afford बड़ा कर मकसद है। सकें तो। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर एक आप दुबई afford क्यों कर ना कर सकें। रहे हो, तो कंपैरिजन जो वो एक होता है ना हमारी अब सोसाइटी में जो बढ़ गया है, बिल्कुल बिल्कुल। दैट इज ब्रेड टेकिंग एक्चुअली, क्योंकि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी। और आजकल आप हर दूसरी जगह देखें तो लोग कंपैरिजन में कर रहे हैं कि भाई वो अगर 4 लाख का लेकर आया तो मैं 5 का लेकर आऊंगा, मेरा उससे बड़ा होगा। अब आदमी अफोर्ड कर नहीं रहा, इधर उधर से लेकर जो है वो जमा करके कर रहा है। तो ये इस चीज़ को अवॉइड किया जाए। इंसान का जितना अपना होना चाहिए, फिर इनफैक्ट नियत, इट्स ऑल अबाउट दैट। हाबिल काबिल के किस्से से भी हमें पता चलता है कि वो नियत थी कि एक का कबूल हुआ और दूसरे का नहीं हुआ, जो सेक्रीफाइस हुआ था। तो नियत पे होना चाहिए कि नियत जो है इंसान की साफ हो, फिर वो चाहे एक छोटा बकरा 20 या 25 हज़ार का ही क्यों ना कर रहा हो। सर हम ये भूल जाते हैं ना कि अल्लाह पाक तक हमारा ना गोश्त पहुंच रहा है, ना जानवर की बिल्कुल। खाल, कोई चीज नहीं पहुंच रही, सिर्फ हमारी नियत जा रही है और हम उस नियत को ही पाक साफ नहीं रखते। सो या दैट वाज अ वेरी गुड मैसेज। सर अब्दुल अहद, आप बस एक छोटा सा मैसेज ये है कि हमें हमारा जो दीन है वो सिखाता भी यही है कि आप जो अपने लिए चीज़ पसंद करो वही दो अपने बिल्कुल। भाई के लिए भी पसंद करो ना, दूसरे के लिए भी वही पसंद करो। तो जैसे सर ने बात की उसको मैं सेकंड करूँगा कि आप जो चीज़ अपने लिए पसंद कर रहे हैं तो सेम वही चीज़ आप दूसरों के लिए भी पसंद करें, और इसका जो एक्चुअल मकसद है, मैसेज है, उसको याद रखना चाहिए हमें हमेशा। थैंक यू सो मच। बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए कि हमें उसकी मगज़ जो हमारा इस पूरी सुन्नत का है उसे याद रखना चाहिए, रादर देन कि हम दिखावे की तरफ जाएं। सर काजिम, आर्टिकल पढ़ रहा था, ठीक है, उसमें ये था, बंदा कह रहा था कि यार जब मेरी जॉब लगी तो मेरे दोस्त एक्साइटेड थे और मैंने उनको पार्टी थ्रो की, ठीक है, और जब मुझे और सक्सेस मिली तो मैं उनको टूर ट्रिप पे लेके गया एंड दे वर सो एक्साइटेड। कहते जब बकरा ईद आई तो मैंने कुछ 120 समथिंग की मैंने गायें ली, तो उस पर लोगों ने मुझे क्रिटिसाइज़ किया कि यार तुमने इतना ज़्यादा स्पेंड क्यों कर दिया जानवर पे, तुम इतना जानवर क्यों स्पेंड कर दिया। इस तरह का रियल आर्टिकल है वो, ये मैंने लिंक्डइन के ऊपर चेक किया, ये मैंने पढ़ा। लेकिन अब इससे अंदाज़ा होता है कि देखें लोगों की जहनीत कहाँ पे जा रही है। बिल्कुल यानी कि पार्टी देंगे, दे कैन स्पेंड ऑन पार्टी, दे कैन स्पेंड ऑन द ट्रिप, बट भाई अपने बंदे की अपनी नियत है, वो जिस तरीके से भी वो कर रहा है कुर्बानी उस पर, तो इसलिए नियत अच्छी होनी चाहिए। और जैसे कहते हैं इसमें कोई कंपैरिजन है बड़ा छोटा नहीं होता, सारी चीज़ें। बिल्कुल। थैंक यू सो मच आप दिल तीनों भर का आया आज आपकी इस आने बात का। से। दिल भर आया ना, बहुत बहुत गहरी बात है। बस दिल से, दिल से। ओके, थैंक यू सो मच आज आप तीनों का अपना कीमती वक्त देने का। थैंक यू सो मच आपके बुलाने का, हमें तंग करने का, लेकिन ये हमें अच्छा लगा। लेकिन कि हम हम देखें अपनी टीम के साथ BUTV की मौजूद हैं। मोहब्बत में आए थे, क्योंकि उन्होंने हमसे रिक्वेस्ट की थी, इसलिए हमने अपने मसरूफ टाइम में से सर ने और इतनी सराहत थकन के ने, बावजूद भी। बिल्कुल, बिल्कुल। तभी इससे आप पहले इस हुलिया में देख रहे हैं, थोड़ा सा मेस्ड अप हम लोग हुए हैं। इसी बात पे अपने शो को कंक्लूड करते हैं कि ईद उल अजहा के सुन्नत इब्राहिमी के असल मैसेज को समझें, दिखावे से बाहर निकलें और प्लीज़ अपने खाने का बहुत ख्याल रखें, क्योंकि गर्मी इतनी है तो इतना ज़्यादा ना खाएं, क्योंकि सबसे ज़्यादा देखा जाता है कि ईद उल अजहा पे हॉस्पिटल्स की इमरजेंसीज भरी हुई होती हैं। So please take care of yourself, your loved ones and have a very happy Eid. Thank you so much. Allah Hafiz. Eid Mubarak.